एक गांव में मोहन जैसे नाम का श्याम भाई किसान रहता था। ने कथा कई बहुत ही सालों अच्छी से तरह सूखा बताई पड़ा आपके था। वर्जन से। फसल बर्बाद मैं होती इसको गई जानता और मोहन पर बैंक व साहूकार का भारी कर्ज चढ़ गया। घर में रोज चिंता, बच्चों की पढ़ाई रुकने वाली थी। मोहन हर शाम खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहता, बाबा, मेरी मेहनत तो पूरी है, अब हिसाब आप संभालो। आखिरी उम्मीद। एक दिन बैंक से नोटिस आया, अगर इस महीने किस्त नहीं भरी तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। मोहन टूट गया। उसी रात उसने बाबा से कहा, अगर जमीन जली गई तो बच्चों का भविष्य भी चला जाएगा। बाबा की लीला। रात को मोहन ने सपना देखा। सपने में बाबा श्याम ने कहा, घबराना मत, कल खेत में हल चलाना, बारिश अपने आप आएगी। अगली सुबह गांव वाले हंस रहे थे। आसमान साफ है, बारिश कहाँ से आएगी। लेकिन मोहन ने बाबा की आज्ञा मानी। दोपहर होते होते अचानक काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। सूखी जमीन फिर से जिंदा हो गई। कर्ज कैसे उतरा? उस साल फसल दुगुनी हुई। सरकारी योजना में नाम आ गया। कर्ज माफ हुआ और बची फसल अच्छे दामों में बिकी। मोहन ने सबसे पहले साहूकार और बैंक का पैसा चुकाया, फिर खाटू जाकर बाबा के चरणों में माथा टेका। उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जमीन ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचा ली। सीत। सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। जो बाबा पर छोड़ देता है, उसका बोझ बाबा उठा लेते हैं। कर्ज हो या संकट, श्याम बाबा रास्ता निकालते हैं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। बाबा श्याम ने कैसे चुकाया भक्त का कर्ज? एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन हालात बहुत खराब थे। व्यापार में घाटा हो गया और उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। साहूकार रोज ताने देता, घर में खाने तक की कमी हो गई। रमेश की एक ही ताकत थी, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास। हर दिन वह कहता, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। संकट की घड़ी। एक दिन साहूकार ने आखिरी चेतावनी दी, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और दुकान जब्त कर लूंगा। रमेश टूट गया। रात को उसने खाटू श्याम जी का नाम लिया, रोते रोते बोला, बाबा, अब तो आप ही संभालो। बाबा का चमत्कार। उसी रात रमेश को सपना आया। सपने में श्याम बाबा ने कहा, कल सुबह मंदिर के बाहर जो पहला आदमी मिले उसकी मदद करना, तेरा कर्ज उतर जाएगा। सुबह रमेश मंदिर पहुंचा। बाहर एक बूढ़ा आदमी परेशान बैठा था। रमेश के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने आखिरी पैसे उस बूढ़े को दे दिए। कर्ज कैसे उतरा? उसी दिन दोपहर में एक सेठ रमेश की दुकान पर आया। कहा, तुम्हारे पिता ने सालों पहले मेरी मदद की थी, आज पता चला तुम संकट में हो। यह लो पूरा पैसा। वह रकम साहूकार के कर्ज से भी ज्यादा थी। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह बाबा श्याम की ही कृपा थी। सीत। जो बिना शर्त विश्वास करता है, जो संकट में भी दान और धर्म नहीं छोड़ता, बाबा श्याम उसका हर कर्ज उतार देते हैं। जय श्री श्याम। हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा।